संतान के लंबी उम्र की कामना को लेकर महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं और नाम है जितिया पर्व। वैसे तो भारत के कई राज्यों में ये मनाया जाता है। मान्यता यही है कि अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करते हैं और निर्जल उपवास करती हैं। लेकिन कटिहार से हम आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां मां जानकी धाम के बैनर तले संस्थापक राजेश गुरनानी के नेतृत्व में पुनर्वास समिति आश्रम को लेकर अलौकिक सत्याग्रह किया गया है। इसके अलावा 4 सूत्री मांगे हैं: पुनर्वास, बाढ़ कटाव, सामुदायिक भवन की डिमांड और इन जोन को लेकर यहाँ इन लोगों की डिमांड है। अब इस सत्याग्रह के स्थल से ही इन महिलाओं ने जितिया पर्व रखा है और डाला भरा। ये वो तस्वीर है जो डाला भरा जाता है, महिलाएं भरती हैं, तो वो डाला भरी हैं। यानी धरना स्थल से ही ये लोग जितिया पर्व कर रही हैं और अपनी डिमांड को रख रही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्यों बैठे यहाँ? मेरा नहीं है, घर नहीं है, द्वार, कहाँ जाएंगे? यहीं ले बैठेंगे। हाँ। इसलिए यहीं बैठे हैं। नहीं अति है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। हम मांगने आए हैं, घर मांगने आए हैं। किससे? किससे? सरकार से मांगेंगे। किससे मांगेंगे? तो भगवान से भी मांग रहे हैं। भगवान का पर्व हुआ तो नहीं करेंगे। हाँ। तो भगवान कर रही हैं। हाँ जी, यही करिए। घर नहीं है तो काम करेंगे, यहीं नहीं करेंगे। रहती कहाँ है? बांध पर? बांध पर रहते हैं, बांध कट रहा है। तो चलिए कुछ और महिलाएं हैं जो कहती हैं, चाची आप बूढ़ी हैं, यही जितिया कर रही हैं? हाँ। हाँ? 5 रोज से यहाँ धरना है। अच्छा। खाना नहीं पीना नहीं, निर्जला एकादशी रखकर भूख रहा है। दुरियाही में दिखी कितना कटा है गांव। वो तूफान बरसाता है, कटता है, कट कर यहाँ बांध पर 30 साल से बस रहे हैं। कोई भी नहीं 1 कट्ठा जमीन दिया, कोई बात नहीं सुना। कोई भी यहाँ 5 दिन से यहाँ सुनने तक नहीं, देखने तक नहीं आया। देखने तक बोले चाची? नहीं आया, कोई देखने को भी नहीं आया। कोई देखने भी नहीं आया। नहीं, हम लोग को जब तक बेटा जमीन नहीं देगा तो तब तक नहीं जाएगा। हम तक क्यों बैठी हैं आप? बैठना जितिया यहाँ पर यहाँ रोड मना रही है मंच पर, क्यों? तो जिनको घर नहीं है तो वो यही ना करेंगे, सरकार को यही सड़क, यही धरना स्थल पर ही, धरना स्थल पर। तो जितिया पर्व की ये अनोखी तस्वीर कटिहार से है। पिछले 5 दिनों से ये लोग जितिया पर्व मना रही हैं। वैसे तो 5 दिनों से सत्याग्रह पर बैठी हैं, लेकिन आज चूँकि जितिया पर्व है और इसलिए यहाँ पर ही बैठ के करनी है। तो नेतृत्व कर रहे हैं राजेश गुरनानी जी। क्यों यहाँ बैठना पड़ा और जितिया पर्व यहीं पर क्यों? भेज देते घर ही लोग को, वहाँ कर लेती। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले तो ये घर हो है ना, बांध पर बसे, बांध भी कट रहा है। मेन मुश्किल तो यही है कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं। अगर कोई शुरुआती हम लोग दौड़ में बैठे रहते तो मानते, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी, उसकी औपचारिकता पूरी हो गई है। और पिछले 12 वर्षों से हमारे स्वर्गीय माननीय सांसद युवराज बाबू ने जो शुरुआत करवाई थी वो आज तक नहीं मिल पाया उसको। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस अनशन स्थल पर इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि हमारी माँ बहनों से जो उत्पन्न संतानें हैं वो प्रभु श्री राम से कम नहीं है, वो प्रभु अर्जुन से कम नहीं है, वो कर्ण से कम नहीं है। मजबूत संतानें हैं। जब संतानें मजबूत हैं तो फिर अपने हक हकूक़ के लिए हमको पीछे हटने की प्रश्न होता ही नहीं है। तो माँ बहनों ने ये प्रण किया कि नहीं भैया, गुरनानी भैया, यहीं पर हम लोग करेंगे। और उसी प्रण से हमारे अंदर वो ताकत और दुगुनी हो गई, लड़ने की ताकत, ताकि जो माँ बहनें हमारे जैसे लोगों पुत्रों को जन्म देती है और पुत्रों को जन्म देने के बाद अगर इनके संकट में वो पुत्र काम नहीं आता है तो समझिए कि वो पुत्र नाकारा है, बेकार है, कायर है। और हमारी कटिहार की भूमि कायर लोगों को जन्म नहीं देती है, हमारी माँ बहनें मजबूत लोगों को जन्म देती है। तो आज के ये प्रतिष्ठा यहाँ पर जो है मजबूती देने को है ताकि आगे चल कर के वास्तविक रूप में राम राज आए। और राम राज आए तो ये सारी माँ बहनें अपने घर पर जाकर करे। कुछ लापरवाह लोगों के लिए, कुछ लापरवाह लोगों की
अकर्मण्यता के कारण ये लोग आज घर से बेघर है, क्योंकि प्रकृति पर तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। गांव कट गया, पंचायत कट गई, तो जो सरकार की नीति है उस नीति से चलते हुए आज 12 वर्षों के बाद भी हम लोग अनशन पर बैठे हैं ताकि काम हो जाए, और काम लगभग हुआ पड़ा है, सिर्फ मनोबल का कमी है। तो हम चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय को हनुमान की तरह हम लोग जामवंत बन जाते हैं और हनुमान की तरह उनको ताकत का एहसास दिलाते हैं, तब ये पहाड़ उठाकर लाएंगे तो हम लोग का जान बचेगा। तो कुल मिलाकर अब जहां सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अब भगवान से भी गुहार लगा रहे हैं, आइए इनकी मदद करिए। कटिहार से मैं करण कुमार।